वेरी गुड इवनिंग गाइज। चंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्र आपका स्वागत करता हूं। गाइज काफ़ी दिनों बाद वीडियोस फिर से बनाए जा रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा पे आज से हम वीडियोस शुरू कर रहे हैं। गाइज आज कोशिश कर रहा हूं आपको 3-4 वीडियोस दिए जाएं। तो क्या है समावेशी शिक्षा और क्या है समावेशन, जिसे हम इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो गाइज एक बार सुनेंगे कहाँ से जन्म लेती है समावेशी शिक्षा, क्या है मूल आधार, क्यों आई समावेशी शिक्षा। तो गाइज आपको सबसे पहले बता दें, विशिष्ट स्कूल बनाए गए विकलांगों के लिए, मंदबुद्धि छात्रों के लिए, पर कोई खास रिजल्ट नहीं आया गाइज। क्योंकि क्या देखा गया कि बच्चे में हीन भावना ज़्यादा पैदा हुई, अधिगम बहुत कम हुआ। मतलब बच्चे को लगा कि यार हम लोग विकलांग हैं इसलिए हमको उठा के अलग स्कूल में डाल दिया है, तो उनको लगा नहीं यार हमको अलग थलग कर दिया गया है, तो हीन भावना ज़्यादा पैदा हुई। मंदबुद्धि, उनको लगा हम लोग दिमाग से मोटे हैं यार, हमको अलग कर दिया गया है ताकि बाकी लोग आराम से सीख सकें। तो दोस्त बाद में क्या सोचा गया कि समावेशी शिक्षा, अगर ये बालक मतलब एक बच्चा शारीरिक रूप, क्यों आई समावेशी शिक्षा एक बार सुनिए। मेरे पास एक पैर नहीं है, मैं एक विकलांग हूँ, हाँ मैं पुलिस में नहीं भर्ती हो सकता, पर मैं डॉक्टर तो बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर तो बन सकता हूँ, मैं वैज्ञानिक बन सकता हूँ, बाकी सब चीज़ों में मैं सामान्य बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ। अर्थात क्या पाया गया कि सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चे, जैसे विकलांग बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, अधिगम निर्योग्य बालक, सृजनशील बालक, सामान्य बच्चों के साथ बाकी बच्चे भी बेहतर करते हैं। उन्हें लगता है कि हम में कुछ ऐसा नहीं है, हम भी सामान्य बच्चों की तरह ही हैं। तो इस आधार पर लाई गई क्या समावेशी शिक्षा। पर एक बार देखेंगे क्या रहा इतिहास, और आज आपको सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। क्या है सिद्धांत समावेशी शिक्षा का, क्यों होनी चाहिए शिक्षा समावेशी। पर एक बार आप देखेंगे यहाँ पे परिभाषा, और सबसे पहले एनसीईआरटी की फेमस परिभाषा है, जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक मानसिक क्षमता को के आधार पर बिना भेदभाव किए शिक्षा सामान्य कक्षा में देना ही कैसी समावेशी। मतलब फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट से हो, फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से हो, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ चाहे आप मंदबुद्धि हो, चाहे आपकी क्षमता ज़्यादा हो चाहे कम हो, पर सभी को हम नियमित कक्षा में रखेंगे, ऐसी शिक्षा ही क्या कहलाती है समावेशी। मतलब इस समावेशन का मुख्य टारगेट केवल विकलांगों को लाना नहीं है, गरीब बच्चों, बाल श्रमिकों, काम कर रहे बच्चों, स्कूल छोड़ चुके ड्रॉप आउट्स को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर सामान्य विद्यालय में नियमित कक्षा में ही पढ़ाना मेरे बच्चों क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या है इतिहास, कहाँ से जन्म लेती है समावेशी शिक्षा। पहला जो आधुनिक नया सम्मेलन हुआ, जोमेसियन सम्मेलन, जोमेसियम एक शहर है किसका, थाईलैंड का। यह सम्मेलन गाइज हुआ किसमें, 1990 में, जैसा आप देख सकते हो। और इसमें कुल 52 देशों ने भाग लिया। चर्चा का विषय क्या रहा, अनिवार्य शिक्षा। मतलब जब दुनिया में तकनीक इतना तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, हम एंड्रॉयड फ़ोन्स चला रहे हैं, कंप्यूटर्स चला रहे हैं, ऐसे में कितने दुख की बात है कोई आदमी निरक्षर रह जाए। तो यहाँ पे केवल इतना विचार किया गया 52 देशों के बीच कि सभी देशों को ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसा सरकार व्यवस्था करे कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह जाए, अर्थात अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लाया जाए। और आप जानते हैं अनिवार्य शिक्षा ही पहला कदम है किसका, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में। तो एक बार देखेंगे दोस्त, यह रहा जोमेसियन सम्मेलन। दूसरा, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यहाँ से समावेशी शिक्षा की शुरुआत होती है। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन था 1994 में। स्पेन का एक शहर है जिसे हम इंग्लिश में भी कॉल इट सलमान का, पर हिंदी में हम इसे सलमान का बोलते हैं। सलमानका में एक सम्मेलन हुआ जिसमें आप देख सकते हो 92 देशों ने, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। और आप देख ही सकते हो सीधा मुद्दा ही समावेशी शिक्षा का था। क्या, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों पर विश्व सम्मेलन, सुलभता एवं क्षमता। मतलब जैसे कोई बच्चा कम देख पाता है, कोई धीरे सीखता है, किसी को उल्टा दिखाई पड़ता है, कोई विकलांग बालक है, मतलब वो बच्चे जो सामान्य बच्चों से थोड़ा हट के सीखते हैं, क्या उनके लिए कोई शिक्षा है, अगर है तो क्या बच्चे की पहुंच। इसीलिए देखिए लास्ट में क्या लिखा गया है, सुलभता एवं क्षमता। मतलब क्या ऐसी क्षमता देशों द्वारा सुलभ कराई जाती है, और अगर है तो क्या बच्चा उसकी क्षमता रखता है। यह था दोस्त, यह बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर से बोल रहा हूँ,
यह बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन था। तो गाइज क्या बोलता है कि इसमें 92 देश, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया और मुद्दा फिर से वही था, क्या विशेष, जैसे आप जानते हो समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक ही आते हैं सामान्य बालकों के साथ साथ, तो यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और लास्ट में एक सम्मेलन हुआ, इंडोनेशिया सम्मेलन, जो हुआ सन 2000 में, यह इंडोनेशिया नामक देश में हुआ। और देख सकते हैं गाइस, समावेशी शिक्षा पे 6 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया और 2015 तक यह संकल्प लिया गया कि पूरी दुनिया में फैला दी जाएगी क्या समावेशी शिक्षा। और अब गाइज आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो किसी बुक में नहीं मिलेगा, और वह है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। मतलब किस बेस पे शिक्षा बनी है क्या समावेशी। और अगले पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। पहला सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सिद्धांत। तो चलिए आपको बताता हूं क्या है सामाजिक सिद्धांत। गए जब आप देखिए, आप चपरासी हो, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आप एक वैज्ञानिक हो, या आप एक भिखारी हो, या फिर आप एक मजदूर हो, समाज में कोई भी वीआईपी कार्ड नहीं चलता गाइस। समाज कोई सरकार नहीं है, समाज तो सदियों से चला आ रहा है। समाज की निगाह में हर आदमी क्या है, बराबर है। समझते जाइए, समावेशी शिक्षा के पक्ष में आपको लॉजिक देने जा रहा हूं। अब आप खुद सोचिए, जब समाज के लिए हर आदमी बराबर है तो शिक्षा कहाँ से निकली? शिक्षा समाज से निकली है मेरे दोस्त। अर्थात जब समाज में हर व्यक्ति बराबर है और शिक्षा में निकली है कहाँ से? समाज से। अर्थात शिक्षा में भी क्या होनी चाहिए? सबके लिए बराबर अवसर होने चाहिए। और आप मेरे दोस्त जानते हो, फिर यह खाई क्यों गरीब आदमी नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों विकलांग बच्चा वंचित रह जा रहा है, क्यों अंधे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है। अर्थात इन सब जगहों पर भी क्या होनी चाहिए? बराबरी होनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, हर प्रकार के बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसे में शिक्षा क्या होगी? समावेशी होगी। फिर से सुनिए, समाज के लिए हर शख्स बराबर है और शिक्षा समाज से निकली है, इसलिए शिक्षा में हर व्यक्ति भी क्या होना चाहिए? बराबर। इसलिए हर आदमी को पढ़ने का मौका दिया जाए और शिक्षा क्या होनी चाहिए? समावेशी। और दूसरा गाइस सिद्धांत कहलाता है प्रजातांत्रिक सिद्धांत, डेमोक्रेटिक सिद्धांत। और अब आप जानते हैं गाइस, दुनिया का कोई संविधान उठा के देखिए, अगर आप देखेंगे तो हर संविधान में एक लाइन आपको जरूर मिलेगी, जात, धर्म, लिंग, नस्ल, रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आप दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं है जहां शिक्षा का वर्णन नहीं किया गया हो, चाहे वो भारत देश का संविधान, कई सारे आर्टिकल एजुकेशन पे हैं दोस्त। तो अब आप सोचिए, जब हमारा संविधान क्या कहता है भैया कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो शिक्षा में भेदभाव क्यों किया जा रहा है मेरे दोस्त? इसलिए शिक्षा में भी खत्म किया जाना चाहिए क्या? भेदभाव खत्म करें। और आप समझ रहे हो गाइज, जब भेदभाव खत्म होगा तो हर आदमी शिक्षा पाने के अवसर को प्राप्त कर सकेगा। और अपने आप जब हर प्रकार का बच्चा शिक्षा पाएगा तो विभिन्न प्रकार के बालक आएंगे और शिक्षा क्या हो जाएगी? समावेशी। और अब सबसे बड़ा तर्क हमारे ही सब्जेक्ट से आता है और इसे हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा का कैसा सिद्धांत? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत गाइज। और क्या कहता है, सुनना।